वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ये बेस्ड ऑन पॉइंटर है। इसके पहले वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो पहले आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप सभी को डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना है कि पहले पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कॉपी पेन पे, फिर उसके बाद वीडियो को देखना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो क्वेश्चन एक एरे दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एरे में हमें 2 लूप दिए गए हैं जिससे हम इटरेट कर रहे हैं उस एरे को, और इटरेट करने के बाद हम फाइनल पता करेंगे कि एरे ऑफ 3 की वहाँ पे पोजीशन पे एरे ऑफ 3 पर वैल्यू क्या स्टोर है, ठीक है, वैल्यू एट दैट लोकेशन। तो इसको पता करने के लिए हम पहले तो लूप को इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो ये जो एरे एरे पे हम इटरेट करेंगे, तो ये बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब ये जो प्रोग्राम है सॉर्ट करेगा एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये क्या करेगा, सॉर्ट करेगा एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमको 5 3 4 6 और 3 5 1 4 6 2 दिया गया है। 3 3 5 1 4 6 2 दिया गया है। ये दोनों जो लूप हैं, इन दोनों लूप से हमको क्या मिल रहा होगा, ये हम एरे को इटरेट करेंगे और इटरेट करने के बाद हमें इस यहाँ पर एरे ऑफ 3, तो ये बेसिकली जो कोड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम जो है वो सॉर्टिंग ऑफ एरे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इसका है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये है। अब इसमें हमको क्या देखना है, ध्यान दीजिए। हमको क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि एरे ऑफ 3, ठीक है, और इसका क्या होगा, तो आंसर तो हमको जो होगा 3 होगा, आंसर इसका 3। अब देखिए इसमें इटरेट कैसे करेंगे, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बस 1-2 पॉइंट। देखिए हम थोड़ा आप सभी को हिंट दे देते हैं, यदि और आप इसका आंसर कमेंट में करिए, ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर आप बताइएगा, और ग्रुप में आप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू जो चलेगी हमारा 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, ठीक है। जब 0 चलेगा तो क्या होगा, 0 पे 0। अब ये हमें इसको पहले ऐसे बना लेंगे, 3 5 1 4 6 और 2, ठीक है। और यहाँ पे ए, हम एरे को ए नेम से ही बोल रहे हैं, ठीक है, इससे आपको क्लियर कर लें। 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5। अब हर बार यहाँ पे हो क्या रहा है, इन दोनों में कंपेयर होगा, ठीक है, और कंपेयर होगा। यदि हमारा जैसे 0 चल रहा है तो 0 वाली वैल्यू क्या है 3, और उसके नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है 5। क्या ये दोनों आपस में, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, यदि ट्रू हो रहा है तो आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब आपको ये काम करना है, इसको स्वैप करिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये स्वैप करने के बाद क्या होगा, स्वैप करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद जस्ट जब हमारा ये इसका पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा 4 तक, फिर ये वाला लूप सेकेंड लूप को आपको एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, सेकेंड लूप को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर चेक करना है कि हम लास्ट से चलेंगे, मतलब इधर साइड चलेंगे एरे के, मतलब यहाँ से इधर की तरफ,
जब इस वाले रूप से चल रहे हैं तो हम लेफ्ट टू राइट घूम रहे हैं, अब इधर से राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे और बस ये कंडीशन चेक करते रहना है और उसको स्वैप करते रहना है। यदि कंडीशन ट्रू होगा तभी स्वैप करेंगे। तो लास्ट में हमको जो वैल्यू मिलेगी 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। ठीक है, और हमको पूछा क्या है, इसमें हमको पूछा गया है कि हमें थर्ड वाले एरे को हमको एक्सेस करना है। तो ये वाला 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहीं हमें क्या मिल रहा होगा, हमें यही आंसर हमारा हो गया। ठीक है, आप इसको अपने से करिए, नहीं आएगा तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपको क्या करना है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, पहले आपको कॉपी पेन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप पहले खुद से ही गलती करिए, तब उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा। यदि सोचेंगे कि हम बस देख के आंसर निकाल, नहीं, आप कोशिश करिए अपने से पहले। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें क्या कह रहा है कि एक कैर नाम का कैरेक्टर, ये पॉइंटर है, ठीक है, कैरेक्टर पॉइंटर और सी, तो इसको हम रेट से कर, देखिए यहाँ पे दिया है गेट CSIT 2017। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक कैर नाम का, कैर एस्ट्रिक्स P इक्वल टू सी, मतलब C जो है वो पॉइंट कर रहा है बेस एड्रेस के, बेस एड्रेस को। ठीक है, बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, चलो मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट एफ, लेंथ पूछा है str लेंथ, तो वो ठीक है। देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, करेगा अभी आगे, तो आपको याद रखना है सेम क्वेश्चंस भी गेट में आते हैं। सेम का मतलब यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो आपको तो निकाल ही लेंगे, मतलब बेसिकली इसे बोल रहे कि सेम, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट तो सभी का सेम ही है ना, ये कॉन्सेप्ट इसका मैच करेगा। 3 को यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो अभी हम आगे करेंगे उसमें क्या दिख रहा होगा आप सभी को, उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को मतलब इसको 2-3 तरीके से पूछ दिया गया है, तो आपको केयरफुली रहना है। ठीक है, देखिए ये 2p का मतलब क्या होता है, ऐसे भी लिखा है 2p या फिर p2, ये दोनों आपस में सेम हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6p लिखा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ 6, p6, वही चीज़ है, मतलब आपको ये केयरफुली देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे है c प्लस, यहाँ पे है p2 क्या है, तो देखिए गेट GATE, गेट CSIT, तो यहाँ पे हमें बेस एड्रेस इसका हो गया, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें फिर 2 और आगे जाना है। ठीक है, तो 1 2 मतलब T के पास हम पहुँचे हैं, T है, और फिर उसके बाद 6 के पास जाओ, तो 1, मतलब ये 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो I के पास चले गए, I और 6 ये दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना होगा। ठीक है, चलो, तो इसको केयरफुली करने के लिए या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे होता है कि इसका T का क्या होता है, 20 ना, 20 होता है, तो और I का क्या क्या होता है, I का
ABCDEFGHI 9, ठीक है, -9 और -1 10 आएगा, ठीक है। C + 10 मतलब अब हमको देखिए, ये हम क्या किए हैं, एक A का 1 ऐसे कर लिए, B का आप यहाँ पे 65 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं 1 2 की तरह ले लिया हूँ, यहाँ पे 66, तो जो यहाँ पे 65 इस तरीके से T का 20 होता है, ठीक है। जब ऐसे जाएंगे तो T का 20 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 64 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, और जब I का देखेंगे इसी तरीके से तो I का 9 होगा, तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे, और C तो था ही यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए हमको C प्लस यहाँ पे हमको क्या बचेगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 20 -9 -1, C + 20 -10, तो C + 10, तो क्या ये सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, लेंथ इसका कितना आएगा फिर, तो ये तो मैं लग रहा है गलत कर रहा हूँ लेंथ। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, करेक्ट है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो C + 10 ही आएगा, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पे GA, इसको बाघ की तरह बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा GATECSIT2017, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको 10 कदम और आगे जाना है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब 10 मतलब हम C + 10 कहेंगे तो हम इस वाले पोजीशन को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसके और आगे जब कैर होता है, ये भी ध्यान देना है आपको, यहाँ पे एक नल होता है, नल करेक्ट, जहाँ से हम टर्मिनेट कर जाएंगे। तो हमें कितना मिल रहा होगा यहाँ पे, एक तो ये, ठीक है, 1 1 और 2, मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा स्ट्रिंग का लेंथ वो 2, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, एक x नाम का वेरिएबल है, ठीक है, x 0 है, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया, और पॉइंटर में उसका नाम रखा गया ptr, और इस हमलेट से इसको बोल देते हैं, इसका एड्रेस है 100। तो ये जो है पॉइंट, इस पॉइंटर में इस x का एड्रेस 100 डाल दिया गया, ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एड्रेस। और y नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, जिसमें y नाम का एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें ptr का जो वैल्यू है एक्सेस करके उसको वहाँ पे रख दिया गया। तो ptr y में 0 रख दिया गया, ठीक है। और फिर ptr के वैल्यू एट ptr, उस पे जाके हम 1 कर दिए, राइट कर दिए, यहाँ पे देखिए ptr, तो मतलब यहाँ से 0 से 1 कर दिया इसको, ठीक है।
ये 1 हो गया। अब हमको प्रिंट x और y कह रहा है, तो क्या हो गया, x की वैल्यू हमें 1 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 है, 0, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, ठीक है, और ग्रुप कमेंट में या फिर ग्रुप में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि मैच करना है, कॉलम को मैच करते जाना है। कि मैच हम कैसे करेंगे, स्टैटिक कैर वेर है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द एड्रेसेस, ठीक है। चलो, तो इसमें हम बेसिकली ध्यान देंगे कि जो देखिए यहाँ पे पहली बात स्टैटिक वेरिएबल का बात कर दिया, लो भैया आ गया। देखिए एक होता है कोड सेक्शन, फिर डेटा सेक्शन, फिर स्टैक होता है, लास्ट हीप, ठीक है। कोड में हमें जो रिसोर्स होता है, ठीक है, रिसोर्स फाइल होती है, हम उसको इसमें मतलब स्टोर करते हैं। डेटा वाले में हम स्टैटिक को यूज करते हैं और ग्लोबल, ठीक है। और ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए होता है, और हीप में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो ये याद हो आपको तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है लोकेटेड इन द डेटा सेक्शन, तो पी का पहले हमें मैच कर गया, पी का जो है वो सेकंड है, तो पी का सेकंड ऑप्शन तो 3 में है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में है, ए बी सी तीनों में। अब मैलॉक जो होता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए होती है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे देखिए मैलॉक 10 लिखा है, एम इक्वल टू नल और लास्ट मेमोरी विच कैन नॉट बी फ्रीड, और यहाँ से ये क्यू का हो जाएगा 4, ठीक है। और आर का जो होगा क्या है, कैर, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द एड्रेसेस, आर का हो जाएगा फर्स्ट और एस का हो जाएगा थर्ड। मैच कर लीजिए, जिस ऑप्शन से मैच कर रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर है। पी का 2 और क्यू का 4, आर का 1 और एस का तो 1, ऑप्शन 1 जो है ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न क्या करेगा। ये प्रोग्राम है और मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। ये आसान सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको आप कर सकते हो। देखिए इसमें करना क्या है, ए जो है एरे है, एरे हर बार हमको पास करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे एरे में 3 5 2 6 4 है, ये एरे है, ठीक है। ये और हमारा एरे और 5, मतलब हम इसको लिख दिए हैं एरे को, ऐसे पास करेंगे यहीं को, ठीक है। तो जब ये पास होगा तो यहाँ पे हमें फंक्शन में आएगा, और फंक्शन से यहाँ पे मैक्स एफ p + 1 n - 1, ठीक है। तो n की वैल्यू अभी 1 से बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल्स पार्ट में आना पड़ेगा, मतलब एल्स पार्ट में हम आएंगे और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट हो तो क्या होगा, हमें फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो अब ये से आसान है, ठीक है, देखते हैं। देखिए पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 जब पहला कॉल होगा, पहला कॉल फर्स्ट कॉल जब हुआ तो क्या होगा, पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 कर लो, चेक कर लो।
हमारा, और p+1 हर बार देखो हमारा, अभी हमारा पॉइंट p है यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब देखो, और हमें जो, और मैक्स, मैक्स नाम का फंक्शन वो है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए, तो वो हर बार ऐसे ही होगा। मैक्स, इन दोनों का को माइनस कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, मतलब हमारा एरे है, ये आपको समझना है। और यहाँ पे जो है 5 की जगह पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये जब 3 - 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कॉल होगा, अब ये कॉल होगा तो 5 - 2, देखो यहाँ पे इस वाले में, इन दोनों में हम करेंगे, ठीक है। तो हम बार बार कॉल नहीं करें, आप समझते जाइए, ठीक है। इन दोनों में करेंगे तो हमको क्या होगा, 5 - 2 3 मिल रहा होगा, और यहाँ पे हमारा पॉइंटर पॉइंट फिर +1 हो जाएगा, p+1, तो फिर यहाँ पे 264 हो जाएगा। अब इन दोनों में, ठीक है, चलेगा हमारा यहाँ पे 3, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा राइटिंग वाइटिंग को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 हो गया, ये सब मैक्सिमम हमको पता करना। अब देखिए इन दोनों में क्या है, 2 माइनस, तो -4 होगा, इन दोनों में करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो इससे, इस पैटर्न से हमको क्या पता चला, मैक्सिमम हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए इसमें मैक्सिमम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 2 है, यहाँ पे -4 है, 2 है, तो बेसिकली हमको जो आंसर मिल रहा होगा मैक्सिमम में 3 मिलेगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, देखिए जब हमारा एरे पास हुआ 5 था, ठीक है, और यहाँ पे जब आएगा तो एरे पहली बार में होगा जो 3 - 5 मतलब -2 आएगा, ठीक। फिर एरे पास होगा 4 होगा, फिर हमें उस समय फिर इस आगे पॉइंटर p+1 से पॉइंट करेगा, आगे का p+2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो हम जब 5 - 2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। और फिर 2 ए फिर 3 कॉल हो गया, जब फिर उसके बाद हम 2 - 6 तो -4 मिलेगा, और 6 माइनस फिर ए और 4, ए और 2 ऐसे कॉल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैक्स है, ऐसे फंक्शन लगा गया है, इन दोनों का मैक्स ये सेपरेट है ना, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। तो मान लो कि हमको ये इसका 2 मिला यहाँ पे, ठीक है, तो हमको जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे 2 होगा और -4, इसका मैक्सिमम 2 हो गया, फिर 2 इसमें रिटर्न करेगा, 2 और 3, मैक्सिमम कौन सा होगा, 2 3 में मैक्सिमम 3 हो गया, फिर 3 यहाँ पे रिटर्न होगा, 3 और -2, तो हमको रिटर्न क्या मिल रहा होगा, 3। तो हमें इसलिए यहाँ पे कहना पड़ेगा जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो थोड़ा सा आसान है, ठीक है। i = 5 है, i नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इसमें 5 और j नाम का एक वेरिएबल 10, इसकी हम एड्रेस देते हैं 100, और इसका एड्रेस j की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, f ऑफ कॉल हो गया, यहाँ पे गया m = m+5 हो रहा है, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ पे जो j कॉल हुआ है वही m हो जा रहा है, तो m = 10 + 5 कितना हो जाएगा, m = 15, और यहाँ पे क्या होगा, स्टार p मतलब कि इस पॉइंट, इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे हम यदि जाते हैं और एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि देखिए p स्टार पे क्या है वैल्यू,
पी स्टार इक्वल टू पी स्टार प्लस एम, यही है ना। पी स्टार पे हम वैल्यू देखेंगे तो 100 वाले लोकेशन पे वैल्यू क्या है 5 है, एम की वैल्यू क्या है 15 है, स्टार पी क्या हो गया 20, तो हमको 20 यहाँ से मिल गया, ठीक है। और 20 हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न क्या करेंगे इस वाले पॉइंट यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, आई की वैल्यू जो हो गया 20 हो गया और जे की वैल्यू 10 हो गया, हमें जो आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है, 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में है कि हमें यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड व्हेन द पैरामीटर इज पास्ड बाय द रेफरेंस एंड डायनेमिक स्कोपिंग इज एज्यूम्ड। तो इसमें डायनेमिक स्कोपिंग का जिक्र किया गया है, ठीक है, डायनेमिक स्कोपिंग। तो डायनेमिक स्कोपिंग क्या होता है, डायनेमिक स्कोपिंग बेसिकली एक क्या होता है, पेरेंट कॉल, जब मतलब कोई फंक्शन कॉल किया, ठीक है, कोई f नाम का फंक्शन है, इसमें a इक्वल टू 2 है, और फिर यहाँ पे यदि हमें इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, कोई g नाम का फंक्शन कॉल हो गया, तो कॉल हो गया तो हमारे g को कॉल होगा, और यहाँ पे a की वैल्यू रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें जब डायनेमिक स्कोपिंग होता है तो ये ग्लोबल वेरिएबल से नहीं उठाता है, जो फंक्शन कॉल किया है, मतलब जहाँ से ये कॉल हुआ है इस वाले इसका पेरेंट ये होगा, और यहाँ से a की वैल्यू 2 यहाँ पे उठा लेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 3 है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेन है, मेन से हमको कॉल किया गया एम ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है ग्लोबल में, क्योंकि हमें इसमें तो दिया ही नहीं है, तो ये अब एम यहाँ पे कॉल हो गया, तो एम ए, ठीक है। और अब a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू, ये तो y, ये जो पास हुआ है यहाँ पे ये तो y हो गया ना, y3, तो y में 3 माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमको यहाँ पे 1 है, तो मतलब हमें a की वैल्यू 2 मिल गई, किस वाले फंक्शन में, m वाले फंक्शन में, ठीक है। अब इसी से यहाँ पे n वाला फंक्शन कॉल हो गया, एन ए कॉल हो गया, तो एन ए कॉल हुआ, और एन ए कॉल होने के बाद हमें क्या हुआ, यहाँ पे एन ए जब कॉल होगा तो एन ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू जो ए की वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एन ऑफ 2 कॉल हुआ, ये गया x में, मतलब x की वैल्यू अभी 2 हो गई, ठीक है। अब इसके लोकल में जाएंगे n के लोकल में, तो n के लोकल वेरिएबल में x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो हमको 2 मिल ही रहा है, 2 इंटू ए। अब a की वैल्यू हमको नहीं पता है, a की वैल्यू अब हम ग्लोबल से ले सकते हैं, लोग अब मान लीजिए 3 ले लेंगे, यही ना, यहीं पे आप गलती कर दिए, ठीक है, ये गलत है, आपको 3 नहीं लेना है, आपको वैल्यू कौन सा लेना है, आपको वैल्यू लेना है जो यहाँ पे a का वैल्यू है जो पेरेंट फंक्शन में होगा, पेरेंट फंक्शन में a की वैल्यू क्या है, पेरेंट फंक्शन m वाला हुआ, तो m में यहाँ पे a की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, इसलिए यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, करेक्ट। अब ये नीचे आएगा कंट्रोल फ्लो, और यहाँ से प्रिंट भी कर देगा, तो 4 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे कंट्रोल फ्लो आएगा, प्रिंट ए करेगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे 4 और 2 यही हमें आंसर होगा, ठीक है।
आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप फिर से आप हमारे आगे ग्रुप में ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे एकदम, लेकिन आप सभी को कुछ हिंट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे है a की वैल्यू 216, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 4, d का वैल्यू है 42। अब यहाँ पे हम मिस्ट्री नाम का एक फंक्शन है जो कि हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये मिस्ट्री नाम का फंक्शन तो कॉल होगा, ठीक है, इसका यहाँ पे। और लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉल हो जाएगा मान लिया, लेकिन यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल है, और ये आपस में एड्रेस को इधर उधर कर देंगे। लेकिन जब ये एड्रेस इधर उधर करने के बाद ये कुछ नहीं होगा, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड मतलब पहले बनेगा फिर डिलीट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें इन तीनों फंक्शन से कोई स्वैपिंग का कुछ भी ऐसा केस नहीं बन रहा होगा। अब जो इसमें आंसर हमें लास्ट में पूछ रहा है आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा ए प्रिंट करा रहे हैं, एक जो प्रिंट कराएगा वो हमेशा 1 to 16 होगा आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, लेकिन आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा। इसको आप अपने से करिए, कोशिश करिए, ये स्वैपिंग नहीं कराएंगे हम, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, और वाइड है एफ नाम का फंक्शन है, वाइड मेन i इक्वल टू 100 दिया गया है, शॉर्ट s इक्वल टू 12, शॉर्ट पॉइंटर वेरिएबल है p, एड्रेस ऑफ s इसमें इनिशलाइज हो रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वी व्हेन वी प्लेस्ड इन द ब्लैंक एबव विल नॉट रिजल्ट इन द टाइप चेकिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल है, एगो ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो बेसिकली अब ध्यान दीजिए कि क्या हम यहाँ पे कोई, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एस है ना, क्या लग रहा है कि कोई पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जब है ही नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट कर लेंगे हम, ठीक है। बस हमारा यहाँ पे बचेगा ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एफ आई इक्वल टू एफ ऑफ आई एस, और एक हमारा ऑप्शन बचेगा आई इक्वल टू आई पॉइंटर वेरिएबल पी। तो वैसे तो मतलब जो यहाँ पे है, ठीक है, ये आई है, आई ना, तो हमको जो आई है ना, तो यहाँ पे ये इंट मतलब वही वाइड नहीं होगा, इसमें वाइड रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न टाइप जो होगा ये वाइड नहीं होगा, इसका रिटर्न टाइप जो है, इसका रिटर्न टाइप इज नॉट वाइड। आई है ना, आई इंट हो जा रहा है, तो ठीक है, नॉट वाइड, तो इसलिए इंटीजर है, इसका मतलब वाइड नहीं है तो इंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, बचा ऑप्शन डी। डी इज ए करेक्ट आंसर। और क्यों हो रहा है ये भी थोड़ा सा इसको पॉइंट में आप नोट भी कर सकते हो कि इंट है, ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट इंट है, और पी इज ए पॉइंटर टू शॉर्ट टाइप, ठीक है। तो वैसे इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में हम देख सकते हैं कि स्टैटिक इंट ए एक एरे है, यहाँ पे 10 20 30 40 50 ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया है जिसमें एड्रेस इस स्टोर करेंगे, ठीक है। एड्रेस में क्या होगा, मान लीजिए कि हम सभी का एड्रेस जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इन सभी का एड्रेस हम ले लेते हैं 100 200 102 104 106 108, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ए पॉइंट, ठीक है, ए
a+3 a+4 ए हमारा क्या है 100 a+3 क्या होगा 0 1 2 3 106 होगा। a+4 क्या होगा 108 होगा। a+1 क्या होगा 102 होगा। a+104 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टार डबल स्टार मतलब p पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे ठीक है। और ptr प्लस प्लस मतलब हम क्या कर रहे हैं ptr जो है ptr में p का एड्रेस अभी देखो इस ptr में p का एड्रेस इसमें जाएगा मतलब जब भी जाएगा तो वो बेसी एड्रेस जाएगा। अब ptr प्लस प्लस हुआ है ptr प्लस प्लस ptr प्लस प्लस यहाँ से जाएगा यहाँ पे ठीक है और इस पॉइंट पे आ जाएगा क्योंकि ptr प्लस प्लस हुआ है। अब हमको पॉइंट कौन सा कर रहा है 106 क्या ptr पॉइंट कर रहा है 106। अब ध्यान दीजिए कि ये तो सही है। अब प्रिंट क्या कराना है हमको प्रिंट हम करा रहे हैं मतलब यहाँ पे हमें ptr पॉइंट हो रहा है और यहाँ पे p है हमारा ठीक है। कह रहा है डबल एस्ट्रिक्स ptr को प्रिंट कराना है तो इस वाले पे हम इससे यहाँ पे 106 पे जाएंगे और लोकेशन पे हमें मिलेगा क्या वैल्यू यहाँ पे मिल रहा होगा हमको यहाँ 40 तो 40 प्रिंट कर देगा इसकी वैल्यू। और PRTP इसका मतलब क्या हुआ हम PRT मतलब 10 यहाँ पे इसका भी एड्रेस होगा याद रखिए यहाँ पे मतलब ये तो 100 है ही ना। हम इसको दे दें 300 302 303 304 305 ये इन सभी का एड्रेस है ptr के लिए ठीक है। अब हमें क्या होगा ध्यान दीजिए कि 300 यहाँ पे ptr पॉइंट कर रहा है 302 को -300 डिवाइड बाई इंट इसका टाइप कितना है मतलब 2 तो हमें 2/2 मिल रहा होगा 2/2 इक्वल टू 1 मतलब जिस मतलब हम एड्रेस से एड्रेस में माइनस करते हैं तो जो भी इंटीजर का एक इंट का मतलब साइज होता है उससे डिवाइड भी करते हैं ठीक है। तो डिवाइड करना बहुत ही कंपलसरी है लोग करते ही नहीं हैं वैसे तो तब तो 2 आंसर आने लगेगा मेरा इसीलिए यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा 1 2 से डिवाइड कर दिया ना वहाँ इसमें से डिवाइड करेंगे तो हमको बचेगा 2 और 2 से 2 फिर कर देंगे तो 1 हो गया ठीक है। तो ये बहुत लोग नहीं करते हैं तो इसलिए हमारा ऑप्शन देखिए इसका 40 और ये वाले का हमें 1 मिल रहा होगा इसलिए ऑप्शन जो है मतलब ऑप्शन नहीं आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम जो होगा हाँ यही 140 करेक्ट आंसर है ठीक है करेक्ट है। ओके सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे करेक्टर S1 7 ठीक है S4 तक 7 तक कर लिया और यहाँ पे पॉइंटर है एक P नाम का P से S1+2 अच्छा जी 1 है 2 है 3 है 4 है ठीक है। चलो तो हमें जो यहाँ पे है इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे तो देखिए हमें S1+2 हमें क्या मिलेगा इस वाले पॉइंट पे ठीक है S1+2 और कह रहा है P उसी स्टार पे मतलब यहाँ पे ही ये P ही है ना P इक्वल टू S1+2 और इस P पे क्या कर रहा है 0 डाल दो काट के 0 डाल दिया
लो, अब 0 डाल दिया। अब कह रहा है कि प्रिंट करो S1 को, तो S1 को प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है कि इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इंट आई स्टार, ठीक है। यहाँ पे पी आई जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, एंड परसेंट आई है, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल पी आई है, और स्कैन एफ हो रहा है, प्रिंट एफ आई प्लस 5, ठीक है। आई प्लस 5 हो रहा है, तो आई प्लस 5 का मतलब यहाँ से तो सोर्स ऐसा ही दिख रहा है कि इसमें कंपाइलेशन एरर तो कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं, ये सब कोड चलेगा, ठीक है। रन टाइम नहीं, ऐसा एजुकेशन ऑफ 5 मोर देन द एड्रेस ऑफ 5, एड्रेस ऑफ आई नहीं होगा यहाँ पे, 5 मोर देन इंटीजर वैल्यू एंटर्ड, डी ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, तो यहाँ से 23 से 29 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन से आपको कॉपी में अच्छे से 2 बार सॉल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।